Welcome students to Tapon Group of School, Standard 6th Supplementary Reading, Chapter number 8, A Pact with the Sun. Now students, today we are here with our new chapter, A Pact with the Sun. अब इस चैप्टर में हम देखेंगे आज एक सईदा नाम की लड़की और उसकी मदर के बारे में, ठीक है। उसकी जो लंबे टाइम से डिजीज़ है उसके बारे में, फिर नेचर के हीलिंग पावर के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। सईदा's mother had not received proper medical treatment for her complaints. She is denied healthy food, sunshine and a fresh air. अब सईदा है एक लड़की, उसकी मम्मी के बारे में बात हो रही है। शी हैज़ नॉट रिसीव्ड अ प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट्स। उसको जो भी डिसीज़ है, जो भी कंप्लेंट्स वो कर रही है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके लिए उसको जो परफेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट है वो नहीं मिल रही है। फिर उसको डिनाई कर दिया गया है कि तुम हेल्दी फूड नहीं खा सकती, सनशाइन नहीं ले सकती और फ्रेश एयर भी नहीं ले सकती है। एट लास्ट शी कंसल्ट अ गुड फिजिशियन हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड गुड साउंड एडवाइस। अब लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो एक गुड फिजिशियन की सलाह लेती है, कंसल्ट करती है उनको, और फिर वो जो पर्सन है वो उसको समझता है, उनको समझता है और वो उनको एक अच्छी सलाह देता है और एक अच्छी उनकी जो मेडिसिन होती है उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें भी सुधार आने लगता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे। सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वॉट नॉट. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement but soon relapsed into her old sick self. One कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर. अब क्या हुआ, सईदा की मदर है, उसको बहुत लॉन्ग टाइम से डिसीज़ है और वो डिसीज़ के अंदर क्या क्या उसको होता है, फीवर है, फिर खांसी आती है, फिर बॉडी एक है, बॉडी का जो पेन होता है वो बॉडी एक है, पेनफुल जॉइंट्स है, जॉइंट्स में पेन है एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं, ठीक है। बहुत सारी उनको जो बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो है। और ट्रीटेड बाय वैरायटी ऑफ फिजिशियंस, बहुत सारे जो फिजिशियंस मतलब डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने ट्रीटमेंट्स किया, but she often showed signs of improvements but soon relapsed into her old sick self. फिर क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता था कि उनको अच्छा हो जाता था, पर थोड़ी क्या होता है कि कभी कभी अच्छा हो जाए, कभी उनको खांसी में कुछ राहत मिल जाती थी तो और कुछ उनको हो जाता था, मतलब कि एक बीमारी अगर उनकी कम होती थी तो दूसरी उनको हो जाती थी, ठीक है। तो रिलैप्स्ड into her old sick self, one complaint substituted by another. अगर एक कंप्लेंट कम होती थी तो दूसरी उनके पास होती ही थी, ठीक है। मतलब कि वो उनको एक बीमारी से थोड़ा बहुत राहत मिलती थी तो दूसरी बीमारी उनको जकड़ लेती थी. Now though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. अब एक तो वो पहले से ही वीक थी, कलरलेस मतलब कि उनके फेस का पूरा कलर ही वो डल हो गया था, ठीक है। फिर भी उनको फॉरबिडन मतलब नॉट अलाउड, क्या उनको अलाउड नहीं था, नॉर्मल फूड जो हम लोग खाते हैं वैसा नॉर्मल फूड अलाउड नहीं था। फिर वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपेक्चुअल. परपेक्चुअल का मीनिंग क्या होता है, हमेशा के लिए, नेवर एंडिंग, ठीक है, लाइफ टाइम. कन्फाइंड मतलब कि बंद रहना, कहाँ पे बंद रहने के लिए उनको बोला गया था, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए थे। और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स कौन देता था, उनको जो भी ट्रीटमेंट करता था वो सारे डॉक्टर्स, ठीक है। वो बोलते थे कि उनको परमानेंटली ऐसी जगह पे रखो, ऐसे रूम में रखो जो स्मॉल हो, ठीक है, जिसके जो दरवाजे हो या खिड़की हो ना वो पूरे बंद ही होने चाहिए, ठीक है, वैसी जगह पे उनको रखना था। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, उनको ये एयर या फिर है ना जो सूर्य की किरणें होती है वो उनको नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। अब है नीचे और डिंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है डिंगी रूम. डिंगी का मीनिंग क्या होता है, जो डार्क होता है, जो डर्टी होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, उसको हम डिंगी बोलते हैं। तो ऐसे रूम में उनको रखा गया था. When she became critical, जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. जब उनकी हालत ज़्यादा खराब होने लगी तब उनके जो रिलेटिव्स थे और नेबर्स थे, आस पड़ोस वाले जो लोग थे और उनके रिलेटिव्स थे, उन लोगों ने क्या बोला, उनको फोर्स किया. परसुएड करना मतलब फोर्स करना.
फोर्स किया कि तुम कोई अच्छे स्पेशल डॉक्टर जो हो उनके पास ही जाओ, ऐसे डॉक्टरों को तो तुमने बहुत दिखा दिया, अब उनसे तुम्हें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो तुम क्या करो, कोई स्पेशल पर्सन हो जो स्पेशल हो तुम्हारी ये जो बीमारी है उसके लिए, उसको ही तुम कंसल्ट करो। इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई, भले ना हाई हो उनकी फ़ी, एक बार में तुम्हारा इलाज तो हो जाएगा ना। लाइफ इज़ मोर प्रेशियस देन मनी, हमारी जो ज़िंदगी है वो पैसों से ज़्यादा कीमती है। दे सेड, उन्होंने ऐसा कहा। सईदा's मदर वॉज पुअर बट शी heeded देयर एडवाइस एंड सोल्ड अ फ्यू trinkets टू पे द डॉक्टर्स फी एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। अब सईदा की जो मदर थी, ठीक है, वो पुअर थी, ठीक है, गरीब थी, पर फिर उन्हें लगा कि भाई चलो ये एडवाइस तो मुझे माननी ही चाहिए। उन्होंने ध्यान दिया, अटेंशन दिया इस एडवाइस के ऊपर, और फिर क्या किया, जो अपने पास थोड़े से ट्रिंकेट्स मतलब पीसेस ऑफ ज्वेलरी थे वो उन्होंने बेच दिया डॉक्टर की फ़ी देने के लिए, और जो डॉक्टर जो दवाई दे उसके पैसे के लिए, ठीक है। द डॉक्टर केम इन फ्यू डेज, और थोड़े ही दिनों बाद डॉक्टर आए। एग्जामिन्ड हर, उनको एग्जामिन किया, देखा उनकी हालत को, एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, उनको प्रिस्क्राइब किया, दिया मेडिसिन दी, लिख के दी, वो कॉस्टली थी बट इफ़ेक्टिव थी, पहले जैसा नहीं था, ठीक है, इनकी जो मेडिसिन थी वो अच्छी थी। टू द क्वेश्चन एज टू वॉट शी शुड ईट ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट। अब जब जैसे कि पहले जो हमने देखा था यहाँ पे कि उनको क्या डिनाई किया गया था, फॉरबिडन फॉर नॉर्मल फूड, जो भी डॉक्टर आते थे वो बोलते थे कि आपको नॉर्मल फूड नहीं खाना है। बट यहाँ पे जब सईदा की मदर ने पूछा कि मुझे क्या खाना होगा, कौन से, मुझे ऐसा होता है ना कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो मैं क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ, वैसा जब क्वेश्चन किया तब डॉक्टर ने बोला कि एनीथिंग यू विश टू ईट, जो भी आप खाना चाहो खा सकती हो, चपाती खाओ, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप खा सकती हो। इन एडिशन टू ऑल दिस, और इन सब के साथ एक और चीज़ ही एडेड एम्पैथेटिकली। एम्पैथेटिकली मीनिंग होता है कि आप किसी को एम्पैथी दो, मतलब कि किसी के आप सिचुएशन को समझो, ठीक है, और तब आप उसको तब ऐसे ही उन्होंने बोला, लीव दिस डार्क होवेल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विथ डोर्स एंड विंडोज़ ओपन। और उन्होंने बोला उनकी सिचुएशन को समझते हुए कि तुम ये जो रूम है ना तुम्हारा छोटा सा डार्क डर्टी रूम है उसको छोड़ दो, और कहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, एक बड़े वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे खिड़की और दरवाजे खुले रहते हो, ठीक है। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और सुबह जो धूप होती है उसमें बैठो 8 to 9, ठीक है, 8 से 9 बजे तक 1 घंटे तुम्हें वहाँ पे बैठना है धूप के नीचे। सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन। तुम दवाएं लो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि तुम जो सूर्य की किरणें होती है, ठीक है, सनशाइन होती है, वो लो, और फ्रेश एयर लो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक जगह पे बंद रहोगी तो तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी। The doctor and his advice became a subject of noisy commentary all among all present. जो भी लोग आस पड़ोस के आए थे, रिलेटिव्स आए थे, उन लोगों के लिए क्या हो गया, ये एक मैटर इम्पॉर्टेंट हो गया कमेंट्स देने के लिए। ऐसा होता है ना कभी कभी कि एक हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, 4 और लोग हो जाते हैं बोलने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ। प्रॉब्लम किसकी थी, सईदा की मदर की थी, बट यहाँ पे उनके जो आस पड़ोस वाले थे, रिलेटिव्स थे, अब वो लोगों के लिए ये चीज़ नहीं थी, उनके लिए वो पुराना जो डॉक्टर्स बोलते थे कि रूम में बंद रहो वो सब कुछ सही था, पर ये डॉक्टर ने कुछ अलग बोला तो उन लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था। वो सब अपने अपने ओपिनियंस देने लगे, ठीक है। The doctor and his advice became a subject of noisy commentary all among all the present. Some favored with while others opposed it. किसी ने भाई सपोर्ट भी कर दिया कि नहीं सही बात है, तुमको धूप की ज़रूरत तो है, धूप अच्छी है हमारी सेहत के लिए, वैसे करके किसी ने अपोज भी कर दिया कि नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए, हमने तो अभी तक नहीं देखा है, सारे डॉक्टर पागल थे क्या, पहले बोला था तब, वो डॉक्टर तो बंद रूम में ही रहने के लिए बोल रहे थे, तो ये कैसे बोल दिया, ये सब कुछ बोले होंगे। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन एफ्लिक्टेड विथ क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस एंड एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड। अब एक एक्सपीरियंस लेडी मतलब जो एज्ड होगी जिनकी, ठीक है, वो क्या बोल रही है, पुराने ख्यालों वाली होगी, तो वो क्या बोल रही है कि तुम्हारी जैसी जिसको प्रॉब्लम होती है ना उसको सन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल का मीनिंग होता है झगड़ा करना विथ हर ओवर दिस, और फिर एक जो यंग लेडी थी या यंग नेबर था या थे, उन्होंने क्या किया, उनके साथ झगड़ा भी कर लिया इस बात पे
कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है, ये डॉक्टर जो बोल के गया ना वो सही बोला है। Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. अब ये सब अपने आप में जो ये झगड़ा कर रहे थे सब लोग, इस सईदा की मदर को डॉक्टर ने जो एडवाइस दी थी उसके लिए, ठीक है, वो मैटर में सईदा की मदर को नहीं पढ़ना था, वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गई थी, तो उन्होंने मनोमन क्या डिसीजन ले लिया कि मैं है ना भाई रोज़ डॉक्टर ने जैसे बोला है वैसे 1 घंटे धूप में बैठूंगी, कोई मेरा सपोर्ट करे या ना करे, मैं डॉक्टर ने जैसा बोला है वैसा ही करूँगी, ठीक है। टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी रिजल्ट आए, मैं ठीक हो ना हो, पर मुझे डॉक्टर ने जैसा बोला है वैसा ही करना है। She said at last, I will carry out his instructions to the letter. मैं जैसा बोला है वर्ड टू वर्ड, उन्होंने जैसी इंस्ट्रक्शंस दी है वैसी ही मैं फॉलो करूँगी। मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम, और उन्होंने पहले बोल दिया कि मेरा जो बेड है ये छोटे रूम में से बड़े रूम में नेक्स्ट रूम में ये फिक्स कर दो, ठीक है, मूव कर दो। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। चारपाई का मीनिंग होता है बेड, और मुझे है ना 1 घंटे रोज़ है ना सन के नीचे बैठने दो, ठीक है। नाउ द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज। अब जब इन्होंने ऐसा माइंड में फिट कर लिया कि मुझे अब डॉक्टर ने बोला है वैसा ही करना है, तभी क्या होता है दूसरे दिन से सन दिखना ही बंद हो जाता है, ठीक है, पूरा जो स्काई है वो क्लाउड से ही रहता है भरा हुआ। सईदा मेक अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू सनराइज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। अब सईदा क्या करती है, छोटी बच्ची है तो वो क्या करती है, प्रेयर करती है सनराइज को कि भाई मेरी मम्मी तुम दिखो, तुम आओ और मेरी मम्मी को ठीक कर दो। द सनराइज कीप्स देयर वर्ड्स कम डाउन इन लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदास मदर। और फिर अपना जो ये एग्रीमेंट सनराइज करती है सईदा के साथ वो फुलफिल करने के लिए वो नीचे आती है और उसकी मम्मी को ठीक कर देती है। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। और फिर ये हुआ कि दूसरे मॉर्निंग पे स्काई ओवरकास्ट रहा, मतलब कि मॉर्निंग में जो स्काई था वो पूरा बादलों से ही भरा हुआ रहा। द सेम वॉज केस फॉलोइंग डे, दूसरे दिन भी वही हुआ, सन मतलब कि हाइड था। सईदास मदर वॉज डिजेक्टेड। अब क्या हुआ, सईदा की मम्मी है वो ज़्यादा सैड हो गई, डिप्रेस हो गई। शी मटर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured? अब उसकी मम्मी खुद के साथ ही बात कर रही है, मतलब कि ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कभी, वैसे ही वो भी बोल रही है कि हे भगवान ऐसा तुमने क्यों किया, तुमने सन को क्यों ऑर्डर दिया है कि वो अभी हाइड रहे, छुपके रहे, अब मैं कैसे फिर से क्योर हो पाऊँगी, ठीक हो पाऊँगी। Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. अब सईदा वो सुन रही थी अपनी मम्मी, उसकी मम्मी जो भगवान के साथ बातें कर रही थी वो, ठीक है, पर वो क्या रही, चुप रही। Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. जब आफ्टरनून में वो अपनी डॉल के साथ खेलती खेलती गिरने ही वाली थी, सन जहाँ पे रेज पड़ रहे थे उस जगह पे, तब उसने देखा कि ये तो सन रेज है, और वो कहाँ पे चली गई, दौड़ती दौड़ती, पेल का मीनिंग होता है हल्की धूप थी, ठीक है, वो दौड़ती दौड़ती कहाँ पे चली गई, उसकी मम्मी के पास चली गई और कहाँ पे धूप आ रही थी, कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मीनिंग क्या होता है, ओपन एरिया जो होता है जहाँ पे ऊपर कुछ दीवार जैसा नहीं होता है, ठीक है, उसको हम कोर्टयार्ड बोलते हैं, ओपन एरिया, ठीक है। तो वहाँ पे धूप आ रही थी। अब वो अपनी मम्मी के पास गई जब कहने के लिए कि सन जो है वो सनराइज है, तो कि एवरीबडी जो वहाँ पे थे उन लोगों ने क्या बोला, नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, इट्स टू लेट एंड चिली। अब ये तो बहुत देर हो गई, डॉक्टर ने तो सुबह को बैठने के लिए बोला था, ये तो बहुत देर हो गई है और अभी तो ठंडा पवन भी चल रहा है। योर मदर कांट सिट आउटसाइड, तुम्हारी मम्मी बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेंड, वो भी दुखी हो गई। सईदा रिटर्न टू हर डॉल, दुखी होके वो अपनी जो डॉल थी उसके पास चली गई। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमेनेंट एंटेंगल इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। सच में वहाँ पे सन था ही नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत रेस थी, और वो भी कहाँ पे थी, उलझी हुई रेस, थोड़ी बहुत हल्की रेस उनके जो मैंगो ट्री था ना वहाँ की ब्रांचेस, ऊपर की ब्रांचेस पे ही थी।
नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज फॉरेन टू ग्रोन अप ऑल टुगेदर। अब ये तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक लैंग्वेज आती है, सभी छोटे बच्चों के पास होता है वो पावर कि वो खुद की लैंग्वेज एक होती है जो हम लोगों के लिए क्या होती है, फॉरेन, मतलब अननोन लैंग्वेज होती है, हम नहीं समझ पाते, ठीक है। in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty। और वो लैंग्वेज जो होती है ना उसके साथ वो लोग किन किन जैसे कि फ्लावर्स हो गया, बर्ड्स हो गए, फिर क्लाउड्स, फिर मून, ट्रीज, फ्लावर्स, वो एनिमल्स, वो सबके साथ बात कर लेते हैं और फ्लुएंटली अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। हमें सही समझ में नहीं आती है बट दे कैन टॉक। और कभी कभी तो ऑलमाइटी मतलब भगवान के साथ भी वो लोग बात करते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, वो स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ करके, इस्तेमाल करके सईदा एड्रेस हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रेज ऑफ द सन। जो रेज अभी जाने ही वाली थी, वापस डिपार्ट करने वाली थी, वो रेज के साथ उसने क्या किया, बात करना शुरू कर दिया। डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प। डियर सिस्टर, तुम कल आना और बहुत सारी धूप लेके आना और ब्राइटनेस लेके आना। तुम देख रही हो ना मेरी मम्मी अभी है ना ठीक नहीं है, बीमार है, तुम आओ और मेरी मम्मी की हेल्प करो, वो ठीक हो जाए, ठीक है। श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हियर एट फिक्स्ड आवर। अब ये जो सनरेज थी वो भी बात कर रही है, क्या बोला कि श्योरली, हाँ पक्का, कल हम हमारा जो टाइम है आने का वह उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। Next day early in the morning when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to the earth, the sun said, it's our day off again। अब जब ये सन रेज ने प्रॉमिस किया था सईदा को, तब वो लोग नीचे जाने के लिए एक्साइटेड थे और रेडी हो रहे थे। उसी टाइम सन ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि आज हम लोग अर्थ की और हमारी जर्नी नहीं करेंगे, आज तो हमारा डे ऑफ है। वी आर स्टेइंग अप हियर, हम कहाँ पे रहेंगे, यहीं पे ही रहेंगे, ठीक है। द रोड टू द अर्थ इज ब्लॉक्ड बाई द आर्मी ऑफ थिक मर्की क्लाउड्स। जो हमारा अर्थ का जो रास्ता है ना वो किसने ब्लॉक करके रखा है, जो थिक आर्मी ऑफ थिक एंड मर्की क्लाउड्स। ये जो है मर्की क्लाउड्स क्या होता है, डर्टी क्लाउड्स, थिक मतलब ये जो क्लाउड्स होते हैं ना थिक, वैसा ही थिक है। द लिटिल रेज सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर द लार्क बट दे रिमेन क्वाइट। अब लिटिल रेज है, उनको तो मस्ती के लिए, फन के लिए नीचे जाना था, पर सन ने जब कह दिया कि नीचे नहीं जाना है तो वो सब भी चुप रह गए। वन ऑफ देम थो हु हैड मेड अ पैक्ट, पर उनमें से एक जिसने पैक्ट मतलब कि एग्रीमेंट किया था सईदा के साथ, सेड, सर आई कांट स्टे बैक, मैं भाई यहाँ पे नहीं रह सकता। आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू सईदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स अवर हेल्प। मैंने वादा किया है सईदा के साथ कि मैं कल पक्का आऊँगा, उसकी मम्मी बीमार है और मुझे उनकी हेल्प करनी है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, मैं सारे बादलों को बीच में से चीर के चला जाऊँगा सईदा के आंगन में। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, अगर नहीं जाएंगे तो उसकी मम्मी ठीक कैसे होगी। Hearing this, all the rays nearly staked or revolt against their father, the sun। अब ये सुन के तो सारी की सारे जो भी रेस थे ना वो सब अपने फादर के अगेंस्ट हो गए। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, क्यों हम फिर से यहाँ पे ही रहे। वॉट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, जो पृथ्वी के लोग हैं, अर्थ के लोग हैं, वो हमारे बारे में क्या बात करेंगे। दैट वी ऑफ द हेवेंस आर टर्न लायर्स, हम जो यहाँ पे रहते हैं हेवन में, स्वर्ग में रहते हैं, वो सब लायर्स है, झूठे हैं, हमारे प्रॉमिस का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हम झूठे वादे करते हैं। ये सब जो सनरेज थे वो बोलने लगे अपने फादर सन को, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, जब सईदा अपनी बात रख रही थी ना सन रेज के साथ, ठीक है, तब सनरेज ने भी उनको एक जवाब दिया। श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर, हम यहाँ पे हमारा जो फिक्स टाइम है वहाँ पे तब पहुँच जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली sun rays embellished themselves for their journey down to the earth, the sun said, it's our day off again। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये प्रॉमिस किया था ना अगले दिन, तो नेक्स्ट डे वो सब जो सनरेज थी ना, लाइट सनशाइन, वो क्या कर रही है, बहुत एक्टिवली खुद को डेकोरेट करने में लग गई थी
और जब वो लोग रेडी होके अपनी जर्नी करने ही वाले थे फ्रॉम देयर हेवन टू द अर्थ, तभी क्या बोला सन ने, आज हमारी छुट्टी है, इट्स अवर डे ऑफ, वी आर स्टेइंग अप हियर, हम यहाँ पे ही ठहरेंगे आज भी। द रोड टू द अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाई आर्मी ऑफ थिक मर्की क्लाउड्स, जो ये अर्थ का रोड है ना, वो जो थिक मर्की मतलब कि डर्टी गंदे जो क्लाउड्स है ना, उन्होंने रोक रखा है। द लिटिल रेज सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर द लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट। अब लिटिल रेज है, उनको नीचे जाना था, पर क्या हुआ कि सन ने जब मना कर दिया तो वो सब चुप बैठ गए। लार्क का मीनिंग होता है फन के लिए। वन ऑफ देम तो हु हैड मेड अ पैक्ट विथ लिटिल सईदा सेड, अब उनमें से एक ने जिसको सईदा को प्रॉमिस दिया था ना, एग्रीमेंट किया था सईदा के साथ, उसने ऐसा बोला, सर आई कांट स्टे बैक, मैं तो यहाँ पे नहीं रह सकता। आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू सईदा हुज मदर इज़ इल, मैंने सईदा को अपने वर्ड्स दिए हैं और उसकी मॉम है, मदर है, वो क्या है, इल है, नीड्स अवर हेल्प, और उसको हमारे हेल्प की ज़रूरत है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, मुझे है ना, मैं है ना क्लाउड्स के बीच में से चीर के क्लाउड्स को चला जाऊंगा सईदा के कोर्टयार्ड में। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, अब इसके अलावा उसकी मम्मी ठीक कैसे होगी। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टैग्ड, स्टैग का मीनिंग होता है प्रेजेंट करना, और रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, वो सब भी अपने जो फादर सन है उसके अगेंस्ट बोलने लगे। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, फिर से हमें यहाँ पे ही रहना है। वॉट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, जो अर्थ के लोग हैं वो हमारे बारे में क्या बोलेंगे। दैट वी ऑफ द हेवेंस हैव टर्न्ड लायर्स, हम हेवन में जो रहते हैं वो अब लायर्स हो गए, झूठ बोलते हैं। The sun relented. Please yourselves, he said, mind your clothes, though the clouds are murky. अब सन भी थोड़ा बहुत ये बातें सुन के क्या हो गया, वो भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गया, उसका भी फीलिंग्स ठीक है। तो अब उसने भी क्या बोला, ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, पर ध्यान रखना अपने कपड़ों का, वो है ना क्लाउड्स बहुत गंदे हैं, ठीक है, तो वो गंदे ना हो जाए। नेवर माइंड अवर क्लोथ्स, उसका आप ध्यान नहीं रखो, वो तो चलता रहता है। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम उसको चेंज कर सकते हैं, बट गो वी मस्ट, पर हमें जाना ज़रूरी है। एंड द रेज रश टूवर्ड्स द अर्थ, और फिर वो सब रश करना मतलब कि ऐसे स्पीड में जब आप जाते हो उसको रश बोलते हैं, तो वो सब अर्थ की ओर रश कर गए, चले गए। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदास कोर्टयार्ड, अब जो क्लाउड है वो रेज और सईदा के जो कोर्टयार्ड है, ठीक है, उसके बीच में आ गए। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ हीट इनफ ऑफ इट, अब क्या हुआ, लिटिल रेज है ना, उन्होंने भी अपना जो हीट था वो फोकस किया, सारी की सारी रेज एक साथ आके सईदा के कोर्टयार्ड में फोकस किया उन लोगों ने भी। ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, द रेज गो थ्रू शूटिंग पास द बिविल्डर्ड क्लाउड्स, अब जब उन लोगों ने फोकस किया ना तो ये क्लाउड्स भी क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, और फ्ली मतलब होता है भाग जाना, तो वो भी भाग गए। दे वेयर ऑलरेडी लेट, अब रेस बहुत पहले से ही लेट हो गई थी, सन ने ये सब कुछ बात की, फिर सन के साथ बात की इसमें। सईदा सो द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लेफ्ट विथ जॉय, जब सईदा ने उन सबको अप्रोच आते हुए देखा ना तो वो भी बहुत खुश हो गई। लेफ्ट का मीनिंग होता है जॉय, जंप करना, ठीक है, तो उसका हार्ट भी जंप करने लगा खुशी के मारे। शी शाउटेड अम्मा अम्मा द सन इज़ हियर कम आउट, वो भी शाउट करने लगी कि अम्मा अम्मा देखो सन आ गया है। द ओल्ड लेडीज़ आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसकी आंखें भर आई उसकी मम्मी की, मदर की, कि चलो शुक्रिया भगवान तुमने मेरी बात सुन ली। हर चारपॉय वॉज प्लेस्ड ऑन इन द कोर्टयार्ड एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइंग अगेंस्ट द बोल्स्टर्स। बोल्स्टर्स का मीनिंग क्या होता है, जो आप तकिए यूज़ करते हो ना हैवी, वो, और रिक्लाइनिंग का मीनिंग होता है सपोर्ट। तो वो उसकी जो चारपाई है उसको कोर्टयार्ड में रखा गया और वहाँ पे वो बैठी फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए बैठी तकियों की मदद लेके, ठीक है। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस,
एंड ब्रेथड इन द फ्रेश एयर। बहुत महीने हो गए थे कि उसने सन को अपने चेहरे पे, हाथों पे और ये फ्रेश एयर भी उसने नहीं ली थी। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड। उसको ऐसा लगा कि जैसे वो नई दुनिया में ही आ गई है। तो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट। वो पेल हो चुकी थी बीमारी की वजह से, पर फिर भी एक चमक थी उसकी आँखों और उसके चेहरे पे। शी शो हर चाइल्ड टू बाथ इन द सनलाइट एंड किस्ड हर। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स। अब जब उसने अपनी बच्ची को भी ऐसी सनरेज में देखा तो वो खुश हो गई, उसको भी उसने किस किया। और फिर नीचे लिखा हुआ है द मॉर्निंग एयर, जो सुबह की जो ये हवा थी ना, वो फ्रेगरेंस से पूरा उसने एनवायरनमेंट भर दिया था। फ्रेगरेंस मतलब प्लीजेंट जो स्मेल होती है फ्लावर्स की, उससे पूरा का पूरा उसका नियर बाई एनवायरनमेंट हो गया था। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून। बर्ड्स भी अब चिपिंग कर रहे थे। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। उसकी मदर है, उसको ऑलरेडी सन में बैठ के फ्रेश एयर लेके अच्छा लग रहा था। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ। अब तो वो पूरी की पूरी रिकवर हो गई है, उसको अब कोई भी बीमारी डिसीज़ कुछ भी नहीं है। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। पर फिर भी अब ठीक होने के बाद भी वो डॉक्टर ने जो एडवाइस दी थी वो फॉलो करती है। एन आवर ऑफ सनलाइट लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। वो रोज़ ताज़ी हवा लेती है और सनलाइट में 1 घंटे बैठती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा था चैप्टर फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री रीडिंग अ पैक्ट विद द सन, रिटन बाय जाकिर हुसैन। ट्रांसलेट किया गया है उर्दू में से, बट इट्स a beautiful story telling us about the power of almighty, power of the nature and power of the prayers that children do. चिल्ड्रंस नहीं, कोई भी प्रेयर हो, जब आप विथ प्योर हार्ट करते हो तो वो ज़रूर सुनी जाती है। ये हमें बताता है कि कुछ है सुपर पावर हमारे ऊपर भी। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।